सम्माननीय मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पे विराजमान आप सभी वरिष्ठ को प्रणाम करता हूँ। आप सभी विराजमान दूर दराज के सभी गांवों से पधारे हुए मातृशक्ति एवं आप सभी वरिष्ठ को प्रणाम करते हुए कविता की 4 पंक्तियां सादर समर्पित। स्वागत है साहब। मैं नहीं चाहता कि मैं शूल बन जाऊं। मैं नहीं चाहता कि कोई शूल बन जाऊं। आपकी कृपा पाकर मैं फूल बन जाऊं। आपकी कृपा पाकर फूल बन जाऊं। और मुझे अभिमान नहीं है, फूल बनकर मैं जीना चाहता हूं। आपके चरणों की धूल बनकर मैं जीना चाहता हूं। आपके चरणों की। बहुत शानदार। परम सम्माननीय हमारे मंच संचालक महोदय जी के चरणों में 4 पंक्तियां सादर समर्पित करना चाह रहा हूं कि आज का कवि सम्मेलन उस शीर्ष पर पहुंचेगा जिसका मंच संचालक जी आदरणीय जो नाम ही विनोद आनंद है, तो किस शिखर पर पहुंचेगी कविता और आज का कवि सम्मेलन। तो प्रथम 4 पंक्तियां आनंदी मंच संचालक जी के चरणों में सादर समर्पित कर रहा हूं। स्वागत है साहब। आज के आनंद कीजिए बोलिए, आज के आनंद कीजिए बोलिए, रस भरे मकरंद कीजिए बोलिए, आ गया अगर आज आपको आनंद दो, आज के आनंद कीजिए बोलिए, आज के आनंद कीजिए बोलिए। भगवान राम जी की महिमा पर 4 कविता की पंक्तियां सादर समर्पित हैं। स्वागत है। क्या है भगवान राम और किस प्रकार है उनकी महिमा, किस प्रकार भगवान शिव जी ने उनका आह्वान किया है, किस प्रकार रामायण और शिव महापुराण के बीच के छंद पंक्तियां आपके बीच में सुनाने जा रहा हूं। क्या है भगवान राम, सुनिएगा आप सभी। राजीव नयन चंद्र जैसा दीप्तमान मुख, भाल पर तेज कोटि सूर्य के समान है, और भवसागर के पार कराने का है जहाज, मन में करो तो सही राम नाम ध्यान है, और राम नाम को ही बार बार जपते हैं शिव। शिव जी ने कहा राम उनके भी प्राण है, और जिनका नहीं है कोई दूजा आसरा यहाँ पे, ऐसे दिन दुखियों के राम भगवान है, ऐसे दिन दुखियों के राम भगवान है। बहुत अच्छा साहब, बहुत कविता रामचंद्र की। कविता की 4 पंक्तियां किसानों को समर्पित कर रहा हूँ। स्वागत है। कि अपने पसीने से जो मातृभू को सींचता है, किसान के सम्मान में कविता की 4 पंक्तियां हैं। कि अपने पसीने से जो मातृभू को सींचता है, सस्य श्यामला धरा की वही पहचान है, और मार्गशीर्ष माह में भी खेत पर पानी सींचे, अन्न को उगाता सचमुच में महान है, और फसलों के भाव दिलवा दो इन्हें, सचमुच में ये भारत के भगवान है, सचमुच में ये भारत के भगवान है। स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पिछायत की गई है। सब पिछायत में बैठ जाए और बस आपको जगह दे दो। उधर सारे हैं, इधर बैठने की व्यवस्था है, बीच में जगह पड़ी। मातृ शक्तियां हमारे बीच में विराजमान है। मैं मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए कि क्या है भारत की बेटी, स्वागत है। कविता की 4 पंक्तियां सादर समर्पित कर रहा हूं। कि भारत की बेटी की क्या कल्पना करेगा कोई, कि भारत की बेटी की क्या कल्पना करेगा कोई, पूरी सभा बांध देती जब लता गाती है, और आधुनिक भारत में पीवी सिंधु ने हवाल, गीता व बबीता सारे जग को डराती है, वो पुत्र पीठ पर और किला चढ़ गई रानी, झांसी वाली रानी से ही भारत की थाती है, वो दुर्गा भवानी बन जाएगी तो सुन लेना, त्रिलोक
त्रिलोक के शक्तियाँ पैरों में पड़ जाती है, त्रिलोक के शक्तियाँ पैरों पे पड़ जाती है। बहुत देखो, ऐसे समाज सेवी हैं कि उनको अभी भी किसी जानवर की पीड़ा का फोन आया और आप अपने काम में लग गए। ऐसे हमारे भाई सुरेंद्र जी जोशी ने आपके बीच में माँ की और माता बहनों की सभी की बात की, किसानों की बात की, किसानों के दर्द गाया। और ऐसे शानदार कवि के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ पर जो माता बहनों के बीच में बैठे, कृपया उनसे निवेदन है कि स्थान खाली, इधर बैठ जाएं। ये इधर का इलाका माता बहनों के लिए आरक्षित है, कृपया इधर बैठ जाएं। जगह बहुत है हमारे पास। और ये क्योंकि शनि धाम है, बाबा शनि का स्थान है, यहाँ पर कष्ट दूर होते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। इधर मोटरसाइकिल पर जो लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि इधर बैठ जाओ। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की है। इधर भी जो लोग खड़े हैं मैं उनसे चाहता हूँ कि साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बैठने का स्थान है। अपन इनको टाट पट्टी वालों को, इनको सबको अपना किराया देना है, इसके मजे लो, इस पर बैठो। ये मैं कह रहा हूँ। मैं कल एक कार्यक्रम में गया था साहब, वहाँ एक को मैंने बोला कि यार दादा बैठ जा, या नीचे बैठ जा। वो मेरे पास आया कि यार भाई साहब मैं नहीं बैठ सकता। मैंने कहा क्या तकलीफ है? अरे यार तकलीफ भाई साहब क्या है कि मैं नहीं बैठ सकता। मैंने क्या तुम्हारी तशरीफ यहाँ पर रख लो, यहाँ आराम से बैठ जाओ। तो क्या यार भाई साहब क्या है कि अपनी तशरीफ में फोड़ा हो गया है तो अपन नहीं बैठ सकते। सब फोड़ा गुमड़ा हो गया हो तो बेखड़े रहो, बाकी तो बैठ जाओ आराम से। यहाँ पर सभी आनंद लेने के लिए आए हैं और अगला आनंद देने के लिए आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूं ऐसे कवि मेरे सीधे हाथ पर बैठे हैं। अखिलेश जी, हमको सुन लो यार, हमको पैसे देकर आपने सुनने के लिए बुलाया है। आप ही बात कर लेंगे तो हमको क्या सुनोगे? हमारे बीच में डॉक्टर ऋतुराज गुर्जर हैं। भैया चश्मा लगाकर हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत शानदार व्यक्ति है और डॉक्टर भी है। और अधिकतर जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी पहचान है, वो चश्मा लगाते हैं। मतलब चश्मा लगाए तो पढ़ा लिखा, नहीं लगाए तो नहीं लगाए। उसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है, पर ये जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं साहब, इनको चश्मा लग जाता है। मैंने इनको बोला कि डॉक्टर साहब चश्मा मत लगाया करो, आप मेरे को उल्लू नजर आते हो चश्मे में। इनने बोला कि भैया मैं चश्मा उतार दूंगा तो विनोद जी आप मेरे को गधे नजर आएंगे। मैंने कहा भैया पहनो। ऐसे डॉक्टर ऋतुराज गुर्जर, ये बहुत भाई साहब पत्नी पीड़ित व्यक्ति है, पत्नी से इतना दुखी होता है। आपको क्या बताऊं, इसके मोबाइल की स्क्रीन पर पत्नी का फोटो लगा हुआ है। मैंने बोला कि यार ऋतुराज जी, ये पत्नी का फोटो तुमने स्क्रीन पर क्यों लगा रखा है? लोग भगवान का लगाते हैं, अपने बच्चों का लगाते हैं, आपने पत्नी का लगा रखा है। इनका जवाब सुनना। इन्होंने बोला कि विनोद जी ये बात ऐसी नहीं है। क्या है कि मेरे को जब भी तकलीफ आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, कोई भी संकट आता है, तो मैं ये मेरी पत्नी की फोटो मोबाइल में देख लेता हूँ, मेरे को राहत मिल जाती है। मैंने बोला कि वो कैसे? इनने बोला है कि मैं घर में ही जब इतनी बड़ी समस्या का सामना कर रहा हूँ, ये छोटी मोटी तकलीफ मेरा क्या बिगाड़ देगी। ऐसा पत्नी पीड़ित व्यक्ति साहब ये घबरा कर एक बाबा के पास गया कि बाबा जी मेरी तकलीफ सुनो, पत्नी से निजात पाने का कोई उपाय बताओ। बाबा जी दुखी होकर बोले कि बेटा तकलीफ बेरा की तकलीफ से, पत्नी की तकलीफ से निजात पाने का कोई इलाज होता तो मैं यहाँ बाबा जी क्यों बनता। ऐसे हमारे पत्नी पीड़ित शानदार हास्य के हस्ताक्षर भाई ऋतुराज गुर्जर को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आए और शानदार तालियां से उनका स्वागत करें।